नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आर की सीरीज चल रही है और यह 14वां सीरीज है दोस्तों। और आज से हम लोग तद्भव तत्सम देखेंगे। तद्भव तत्सम से संबंधित जो प्रश्न है एमसीक्यू के रूप में वह हम आप लोग के सामने रखेंगे। और घटना चक्र पुनरावलोकन पूरा का पूरा कंप्लीट करा रहा हूं दोस्तों, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग देख ही नहीं रहे हैं। पता नहीं मैं किस दिवा सपने में खोए हुए हैं। देखिए, घटना चक्र पुनरावलोकन बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित पुस्तक है। इसको मैं पूरा का पूरा 100% कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आप भी लोग हम पर विश्वास बनाए रखिए, वीडियो को शेयर किया करिए। अगर इस तरह से कम लोग देखेंगे तो फिर वीडियो बंद करना पड़ेगा। और घटना चक्र पुनरावलोकन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। घटना चक्र पुनरावलोकन आर के लिए तो आप लोग उसे देखें, परीक्षा होने तक देखते रहें। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र पुनरावलोकन हिंदी आर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देखते रहिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, क्या बताना है? तो पत्ता भी तद्भव है, अंधेरा भी तद्भव है, हाथ भी तद्भव है, लेकिन तस्कर जो है यह आपका तत्सम शब्द है। तो विकल्प ए जो है सही होगा। पीसीएस परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए, तस्कर तत्सम शब्द है, पत्ता हाथ अंधेरा तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा, पत्ता का क्या होगा? पत्र होगा, हाथ का होगा हस्त, और अंधेरा का तत्सम क्या होगा? अंधकार होगा। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 2 देखिएगा, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? चूरन का जो तत्सम शब्द होगा चूड़ होगा। विकल्प बी आर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चूरन का जो तत्सम शब्द होगा चूड़ होगा। चर्म का तत्सम क्या होगा? चर्म एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? चमड़ा होगा। चक्षु आँख का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है आपको बताना है। तत्सम शब्द कौन सा शब्द नहीं है? तो रात जो है यह आपका तद्भव शब्द है। बाकी इंदु दिनेश मनोज ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। रात तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा रात्रि। प्रश्न 4 देखिएगा, तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तिक्त का तद्भव क्या है? तिक्त जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है वह तीता है, तीता। विकल्प ए जो है आपका सही है। आर पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तिक्त जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा तीता होगा। तीखा तद्भव शब्द का तत्सम है, जिसका अर्थ है, जिसका तत्सम होगा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। प्रश्न 5 देखिएगा, तद्भव शब्द निर्दिष्ट करता है। तो कौन सा तद्भव शब्द है आपको यह बताना है। तो देखिए, कूप, व्योम और विद्या यह तीनों ही तत्सम शब्द हैं। तद्भव क्या है? तो आधा जो है यह आपका तद्भव है। आधा का जो तत्सम बनेगा वह बनेगा अर्थ। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। आर प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अर्थ होगा। कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? कुआं होगा, कुआं। प्रश्न 6 देखिएगा, तत्सम शब्द चयन करना है। तो तत्सम शब्द चयन करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा तत्सम शब्द चयन करना है। तो कठोर और कठिन ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। क्लिष्ट क्यों नहीं तत्सम होगा? देखिए, क्लिष्ट इसका जो लिखा गया है यह गलत है। क्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए यह नहीं होगा। क्लिष्ट है, क्लिष्ट, तो यह आपका नहीं होगा। बाकी अगर देखा जाए तो कठोर और कठिन, अब नई डिक्शनरी के अनुसार कठोर और कठिन को तत्सम कर दिया गया है। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर और कठिन दोनों शब्द तत्सम हैं, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। इसका सही वर्तनी जो होगा क्लिष्ट होगा, और यह आपका तत्सम शब्द होगा। प्रश्न 7 देखिएगा, ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? ढीठ का तत्सम क्या होगा? धृष्ट होगा, धृष्ट। आर प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 8 देखिएगा, दिठी का तत्सम क्या होगा? दिठी। दिठी का जो तत्सम होगा दृष्टि होगा, दृष्टि। आर मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 9 देखिएगा, मुद्री का तत्सम शब्द क्या है? मुद्री का होगा मुद्रिका, मुद्रिका। विकल्प डी जो है आपका सही है। आर मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। मुद्री का जो तत्सम होगा मुद्रिका होगा। प्रश्न 10 देखिएगा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये बताना है तत्सम कौन नहीं है। शुन्नर, अक्षर, अपजस ये तीनों ही आपके तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। कौन सा शब्द तत्सम है ये कह रहा है। तो सुसुसा जो है आपका, यह आपका तत्सम शब्द है। इसका देख लीजिएगा वर्तनी क्या है, ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे लिखा है यही लिखा जाएगा। सुसुसा तत्सम शब्द है। अन्य तद्भव शब्द हैं सुंदर, अन्य यह जो थे, जैसे सुंदर लिखा था यह आपका तद्भव होगा। इसका तत्सम क्या होगा? सुंदर होगा। अपयश होगा, अक्षर होगा, आपका तत्सम शब्द है। प्रश्न 11 देखिएगा, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द बताइए। व्याघ्र जो है यही आपका तत्सम है, विकल्प सी।
व्याघ्र है, व्याघ्र तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? बाघ होगा। प्रश्न 12 देखिएगा, माँ शब्द का तत्सम क्या है? तो यहाँ स्टार लगा हुआ है क्योंकि यहाँ कमियाँ हैं। तो देखिए माँ का तत्सम जो होगा माता होगा और मातृ, माता और मातृ दोनों तत्सम होगा, तो इसलिए किसी एक को आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए स्टार लगा हुआ है। तो माँ का तत्सम जो होगा माता भी होता है, मातृ भी होता है। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यह भी हिंदी शब्दकोश अनुसार माता और मातृ दोनों को तत्सम शब्द माना है, और माँ जो है आपका तद्भव शब्द है। प्रश्न 13 देखिएगा, तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द क्या है? तो यहाँ पर मनई जो है यह आपका तद्भव शब्द है, विकल्प बी। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मनई जो है आपका तद्भव शब्द है। देखिए मनई तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा वह मानव बनेगा। और एक और तद्भव शब्द है मानुष, मानुष तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा मनुष्य बनेगा। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो नरम, गरम, नरक यह सभी तद्भव हैं। तीर्थ जो है आपका तत्सम शब्द है, और तीर्थ का जो तद्भव बनेगा वह बनेगा तीरथ। तीर्थ का जो तद्भव बनेगा तीरथ बनेगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 15 देखिएगा, अंगीठी का तद्भव, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठिका। विकल्प सी जो है आपका सही है। यह भी देखिए न जाने कितना परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अग्निष्ठिका। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? देखिए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर यह तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं, लेकिन तद्भव कौन सा तद्भव शब्द है? तो सूरज जो है आपका यहाँ पर तद्भव शब्द है, और सूरज का जो तत्सम बनेगा वो बनेगा सूर्य। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा? सूर्य बनेगा। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, तत्सम शब्द क्या है इसमें? तो मुख जो है तत्सम शब्द है, मुख का जो तद्भव बनेगा वह बनेगा मुंह, मुंह, मुंह बनेगा, मुंह बनेगा। तो विकल्प सी जो है आपका सही है इसमें। मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा? मुंह बनेगा। कान का तत्सम क्या बनेगा? कड़। जीभ का बनेगा जिह्वा। दांत का तत्सम क्या होगा? दंत। दांत जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा? दंत, दंत। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव है? तद्भव कौन सा शब्द है? तो मधुर, भ्रमर और मधुकर ये तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं, लेकिन तद्भव क्या है? तद्भव जो है भौरा, भौरा जो है तद्भव है। ये भी देखिए आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2010 और यूपी आरो मेंस एग्जाम 2013 में सेम टू सेम यही प्रश्न पूछ दिया है। तो देख लिए भौरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? भ्रमर होगा, भ्रमर। मधुक, मधुक और भौरा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 19 देखिएगा, श्रृंगार का तत्सम क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होने लगती हैं बहुत सारे लोगों को। तो श्रृंगार का जो तत्सम होगा, श्रृंगार जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा वह बनेगा श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा बार बार परीक्षा में आता है, मत भूलिएगा। ये भी देखिए कितनी बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये। श्रृंगार तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा श्रृंगार होगा, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? तो हरिद्रा है। हल्दी शब्द का तत्सम जो है हरिद्रा, हरिद्रा। हल्दी शब्द का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है हरिद्रा है, शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आरो परीक्षा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आरो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। घटना चक्र पुनरावलोकन की मोटी पुस्तक को कंप्लीट कराया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो परीक्षा होने तक देखते रहिएगा। धन्यवाद आप लोग को।